हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है हम सेल चैप्टर देख रहे थे जिसमें हमने इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को देख लिया था। आज उसी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को हम एक डायग्राम के जरिए भी समझेंगे और ये भी देखेंगे कि क्यों लाइसोसोम जो है उसे हम पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं और ईआर में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है इसकी पैकेजिंग जो है और ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो गोल्जी बॉडी करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि इनके हमने कंपोनेंट भी देखे थे कि वेसाइकल्स, ट्यूब्यूल्स, वैक्यूल्स ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये जब पैकेजिंग होता है प्रोटीन का गोल्जी बॉडी के जरिए तो फिर प्राइमरी लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन जो है वो गोल्जी बॉडी के पैकेजिंग से होता है और गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन जो है वो कैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की ये पार्ट क्यों कहते हैं, वो गर्ल क्यों कहते हैं। तो इस तरीके से जब प्राइमरी लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होता है उसमें इनएक्टिव एंजाइम लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हम देख रहे हैं कि जो लाइसोजाइम है अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में है प्राइमरी लाइसोसोम्स में। इसके बाद जब सेल पे किसी बैक्टीरिया का अटैक होता है, किसी भी जो फॉरेन पार्टिकल्स है उसका जब अटैक होता है तो इस प्रोसेस को हम इंडोसाइटोसिस कहते हैं। जब सेल के अंदर वो इंटर करते हैं और उस चीज को हम इंडोसोम्स कहते हैं। अब ये जो है ये इंडोसोम टारगेट है प्राइमरी लाइसोसोम्स का। ये प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो यहाँ पे इंटर करेगा और ये जो है ये आपका ये इस तरीके से हम देख रहे हैं। इसमें ये जो लाइसोजाइम प्रेजेंट है ये बैक्टीरिया ईटिंग एंजाइम होता है, ये बैक्टीरिया पे ही अटैक करता है और इस तरीके से ये क्या करता है, ये फॉरेन पार्टिकल जो है अब यहाँ से ये बनेगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये इस इंडोसोम जो है इसे इनगल्फ करेगा, यानी कि इस बैक्टीरिया को इनगल्फ करेगा और फिर क्या होगा, इसका एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा और सेकेंडरी लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे सेकेंडरी लाइसोसोम्स जो होते हैं वो उसके बाद रेसिड्यूअल बॉडीज बनते हैं जिसे हम टर्शियरी लाइसोसोम्स कहते हैं और उसके बाद सेल से एक्सोसाइटोसिस हो जाता है, यानी कि वो जो बैक्टीरिया था वो लाइसोसोम उसे डाइजेस्ट कर लेता है और सेल से बाहर निकाल देता है। ये पूरा आपका क्या है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का एक डायग्राम है जिसके जरिए हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक सेल ऑर्गेनेल जो है वो दूसरे से पे डिपेंडेंट है और इसीलिए हम इसे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इन सारे सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ते हैं। अब इसी डायग्राम के जरिए ही हम लाइसोसोम्स को भी समझ सकते हैं कि क्यों लाइसोसोम्स को हम पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो ये हम आगे लाइसोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया को एक एक करके देखेंगे।